Jai Hind. In this lecture, we will study look ahead, carry circuit adder. This is a block diagram of parallel adder. Parallel adder has a drawback. And what is drawback? It has high propagation delay. This is a 4-bit parallel adder. For example, we have to add these 4 bits. So in the case of parallel adder, we are using 4 full adder 1, full adder 2, full adder 3, full adder 4. अब क्लास दिस इज A0, दिस इज B0. इनिशियली हम यहाँ पर एडिशन करेंगे. इनिशियली कोई कैरी नहीं होगा, तो यहाँ पर जो कैरी है दिस इज 0. तो इनिशियली A0 B0 ऐड किया, तो दिस इज ए कैरी एंड दिस इज सम. अब ये जो कैरी है नेक्स्ट फुल एडर के लिए एज ए इनपुट ऑपरेट करेगी. फिर जैसे नेक्स्ट इनपुट सप्लाई करेंगे दैट इज A1 B1. अगेन यहाँ पर S1 सम मिलेगा और साथ में कैरी निकलेगा. इसी तरह से क्लास आउटपुट क्या मिलती है पैरेलल एडर के केस में? दिस इज कैरी C4 एंड दीज आर द सम आउटपुट्स S3 S2 S1 S0, S3 S2 S1 S0. पैरेलल एडर का ड्रॉबैक क्या होता था? इसमें प्रोपेगेशन डिले काफ़ी ज़्यादा होता था, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो. क्लास इस केस में ये जो कैरी 2 है ये जनरेट कैसे हुआ? जब इनपुट में A1 B1 और प्रीवियस कैरी C1 ऐड किया. तो सिंपली ये जो कैरी है वो किस पे डिपेंड करता है? C1 पे. इसी तरह से यहाँ पर जो कैरी जनरेट हो रहा है, यहाँ पर कैरी जनरेट कैसे होगा? जब हम इन 2 बिट्स को ऐड करेंगे दैट इज दिस वन, और जो प्रीवियस कैरी जनरेट हुआ होगा. तो मैं क्या बोल सकता हूँ? ये कैरी किस पे डिपेंड करेगा? इस कैरी 2 पे डिपेंड करेगा. इसी तरह से ये जो कैरी 4 है ये किस पे डिपेंड करेगा? ये C3 पे डिपेंड करेगा, C2 पे डिपेंड करेगा, C1 पे डिपेंड करेगा. फुल एडर के केस में प्रोपेगेशन डिले होता है 2 TPD. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने इनपुट सप्लाई किया और कैरी मैंने एज्यूम किया है 0, तो यहाँ पर सम मिलेगा और यहाँ पर C1 मिला. ये कितने प्रोपेगेशन डिले बाद मिलेगा? आफ्टर 2 TPD. अगेन ये कैरी इसके लिए एज इनपुट ऑपरेट करेगा. अब यहाँ पर जो आउटपुट्स मिल रही हैं C2 एंड S1, ये कितने टाइम बाद मिलेगा? अगेन ये जो सर्किट है ये भी 2 TPD प्रोपेगेशन डिले लेगा. प्रोपेगेशन डिले क्या होता है? टाइम टेकन बाय द सर्किट टू जनरेट आउटपुट. तो आफ्टर 4 TPD सेकेंड वी विल गेट C2. इसी तरह से ये C3 कब मिलेगा? 2 TPD प्रोपेगेशन डिले इसका होगा. तो आफ्टर 6 TPD आई विल गेट दिस C3. इसी तरह से ये जो फाइनल C4 है ये कब मिलेगा? ये जो फुल हेडर है अगेन इट विल टेक 2 TPD टाइम टू जनरेट आउटपुट. तो आफ्टर 8 TPD, या मैं इसको जर्नलाइज कैसे कर सकता हूं? एक फुल हेडर का प्रोपेगेशन डिले होता है 2 TPD. तो टोटल यहां पर हमने 4 यूज किए. तो आफ्टर 8 TPD मुझे आउटपुट मिलेगी. आउटपुट क्या मिलेगी? C4 ये जो कैरी है और साथ में ये जो एडिशन है S3 S2 S1 S0. अब क्लास यहाँ पर हम 4 बिट्स ऐड कर रहे थे. इसी तरह से अगर मैं नंबर ऑफ बिट्स इंक्रीज करता हूँ तो उस केस में क्या होगा? यहाँ पर फुल एडर लगेंगे. फिर जैसे फुल एडर लगेंगे तो अगेन प्रोपेगेशन डिले इंक्रीज होता रहेगा. तो सिंपली मैं क्या बोल सकता हूँ? इफ नंबर ऑफ इनपुट्स इन पैरेलल एडर इंक्रीजेस देन प्रोपेगेशन डिले इंक्रीजेस एंड दिस इज अ ड्रॉबैक ऑफ parallel adder. So what is the disadvantage of parallel adder? The disadvantage of parallel adder is carry propagation delay present. इसका क्या मतलब है? यहाँ पर C2 का मिलेगा जब C1 मिलेगा, इसी तरह से C3 का मिलेगा जब C2 मिलेगा. If number of bit increases, अगर number of bit को increase कर देते हैं then speed of operation is reduced. To avoid this propagation delay problem, we use look ahead adder. Simply what is look ahead carry circuit? It is used to reduce propagation delay, which is the drawback of parallel adder. अब बच्चों, you can construct full adder with the help of 2 half adder and OR gate. तो simply ये जो डॉटेड लाइन के अंदर है दिस इज हाफ एडर, दिस इज फर्स्ट हाफ एडर, और ये जो डॉटेड लाइन के अंदर सर्किट है दिस इज सेकंड हाफ एडर एंड दिस इज OR गेट. तो यू कैन इंप्लीमेंट फुल एडर विद द हेल्प ऑफ 2 हाफ एडर एंड OR गेट. अब क्लास यहाँ पर जो इनपुट्स यूज करते हैं वो है AI BI. ये AI क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये सिंपली बिट की लोकेशन रिप्रेजेंट करता है. फॉर एग्जांपल दिस इज 3 बिट 1 1 1 0 1. तो ये पोजीशन कौन सी है? A0. दिस इज B0. ये पोजीशन है A1 B1. तो जर्नलाइज वे में मैं लिख रहा हूँ AI BI.
तो सिंपली यहाँ पर मैंने इनपुट अप्लाई किया ए आई बी आई, यहाँ पर आउटपुट मिलेगी। ये जो पी आई है, ये पी आई है प्रोपेगेशन टर्म। तो प्रोपेगेशन टर्म क्या होगी, इन दो इनपुट्स के बीच में एक्सोर ऑपरेशन होगा, ए आई एक्सोर बी आई, दैट इज दिस वन। इसी तरह से ये जो जी आई है, लुक अहेड कैरी सर्किट के केस में इसको बोला जाता है जनरेशन टर्म। और ये जनरेशन टर्म किसके इक्वल होगी, दिस इज इक्वल टू ए आई एंड ऑपरेशन होगा ए आई इंटू बी आई, दैट इज दिस वन। जनरेशन टर्म क्या होगी, ए आई इंटू बी आई। अगेन क्लास, ये जो पी आई है इस एक्सोर के लिए एज ए इनपुट ऑपरेट करेगी। इसी तरह से ये जो सी आई है इस एक्सोर के लिए एज ए इनपुट ऑपरेट करेगी। तो यहां पर आउटपुट क्या होगी, इन दो इनपुट्स के बीच में एक्सोर ऑपरेशन, दैट इज ये जो इनपुट है इसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, पी आई, पी आई एक्सोर सी आई। दिस इज लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर सम एस आई। तो एस आई का लॉजिकल एक्सप्रेशन है पी आई एक्सोर सी आई। इसी तरह से बच्चों इस एंड गेट की आउटपुट देखते हैं। इस एंड गेट की दो इनपुट्स हैं, एक इनपुट है ये, दिस इज पी आई, और सेकंड जो इनपुट है दैट इज दिस वन, सी आई। तो एंड गेट की आउटपुट क्या होगी, पी आई डॉट सी आई प्लस, क्लास यहां पर हम यूज कर रहे हैं कैरी, दिस इज सी आई प्लस वन, विच इज इक्वल टू और ऑपरेशन होगा किन के बीच में होगा, दिस वन, दैट इज पी वन सी आई प्लस ये जो सेकंड इनपुट है, और ये क्या है, जी आई, दैट इज जी आई। अब बच्चों एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास है 4 बिट डेटा जिसको ऐड करना है, जैसे A3 A2 A1 A0 B3 B2 B1 B0, इसको हमने करना है ऐड। तो 4 बिट एडर में क्या होगा, P0 टर्म क्या होगी, A0 एक्सोर B0। इसी तरह से P1 क्या होगा, A1 एक्सोर B1। P2 होगा A2 एक्सोर B2, मैं पहले लिख चुका हूं। इसी तरह से P3 होगा A3 एक्सोर B3। अगेन इस जनरेशन टर्म को देखते हैं, दो इनपुट्स के बीच में एंड ऑपरेशन होता है। तो G0 क्या होगा, एंड ऑपरेशन किसके बीच में होगा, A0 B0। G1 होगा A1 B1। इसी तरह से G2 A2 B2। G3 होगा एंड ऑपरेशन होगा A3 इंटू B3। अब बच्चों यहां पर जो सम मिला है, सम को कैसे रिप्रेजेंट किया, SI। SI किसके इक्वल है, एक्सोर बिटवीन PI एंड CI। तो S0 किसके इक्वल होगा, P0 एक्सोर C0। अब P0 किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। अब मैं यहाँ पर P0 लिखूंगा, अगर मैं ये वैल्यू लिखता हूं तो एक्सप्रेशन काफी टफ लगेगा देखने में, तो यहाँ पर P0 लिखना है। इसी तरह से S1 किस क्या होगा, P1 एक्सोर C1। S2 होगा P2 एक्सोर C2, और इसी तरह से S3 होगा P3 एक्सोर C3। यहाँ पर I की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है, 0 to 3। अब बच्चों यहाँ पर मिला कैरी, कैरी में क्या मिला, CI प्लस 1 विच इज इक्वल टू PI CI प्लस G1। अब बच्चों इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर I कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, फ्रॉम 0 to 3। पहले I की वैल्यू 0 लेते हैं, तो दिस इज C1 इज इक्वल टू, I की वैल्यू ली है 0, P0 C0 प्लस G0। तो दिस इज ए लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर कैरी C1। I को वेरी करना है 0 to 3। अब I की वैल्यू हम लेंगे 1। जैसे I की वैल्यू 1 लिया तो उस केस में ये क्या बनेगा, C2 इज इक्वल टू, I की वैल्यू ली है 1, P1 C1 प्लस G1। अब बच्चों C1 की वैल्यू क्या है, दिस वन, इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करो, C2 P1 P0 C0 प्लस G0 प्लस G1, दिस इज P1 P0 C0 प्लस P1 G0 प्लस G1। अब बच्चों आप देख सकते हो ये जो कैरी C2 है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये C0 पे डिपेंड करता है, ये C1 पे डिपेंड नहीं करता। आप C2 का लॉजिकल एक्सप्रेशन देख सकते हो, यहां पर कैरी क्या है, C0। सिंपली ये जो C2 कैरी है, अब ये C1 पे डिपेंड नहीं करता है, ये C0 पे डिपेंड कर रहा है। और C1 किस पे डिपेंड कर रहा है, ये भी C0 पे डिपेंड करता है, C2 भी C0 पे डिपेंड करता है। यही
लुक अहेड कैरी सर्किट की एडवांटेज है। अब इससे स्पीड इंक्रीज होगी। पैरेलल एडर के केस में क्या होता था, पैरेलल एडर के केस में क्या होता था, ये जो C2 है ये किस पे डिपेंड करता था, C1 एंड C0 आप बोल सकते हो। इसी तरह से ये C3 किस पे डिपेंड करता था, C2 एंड C1। और इसी तरह से ये C4 डिपेंड करता था C3, C2, C1 और C0 पे। इसके कारण क्या होता था, स्पीड डिक्रीज हो जाती थी है। इसी तरह से बच्चों आई की वैल्यू अगर लेते हैं 2 तो ये क्या बनेगा, C3 इज इक्वल टू P2 C2। आई की वैल्यू ली है 2 प्लस G2। अब बच्चों दिस इज P2, C2 की वैल्यू हमने ये जो कैलकुलेट किया है यहां पर फिल करेंगे। दिस इज P1 P0 C0 P1 G0 प्लस G1 प्लस G2। इसको आगे सोल्व करते हैं। P2 P1 P0 C0 P2 P1 G0 प्लस P2 G1 प्लस G2। अगेन बच्चों आप देख सकते हो, अब ये जो कैरी C3 के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन है, अगेन ये C0 पे डिपेंड कर रहा है, ये C1 और C2 पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो उसके कारण क्या होगा, स्पीड ऑफ ऑपरेशन इंक्रीज होगा। और लास्ट अगर आई की वैल्यू हम लेते 3 तो ये क्या बनना था, C4। अगर आई की वैल्यू लेते 3 तो C4 किसके बराबर होना था, P3 C3 G3। अब बच्चों P3 C3 की वैल्यू क्या फिल करेंगे, जो ये एक्सप्रेशन कैलकुलेट किया, P2 P1 P0 C0 प्लस P2 P1 G0 प्लस P2 G1 प्लस G2 प्लस ये जो है डेट इज G3। अब P3 के साथ अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, P3 P2 P1 P0 C0 प्लस P3 P2 P1 G0 प्लस P3 P2 G1 प्लस P3 G2 प्लस G3। अगेन आप C4 को देखो, C4 ये जो कैरी C4 है ये C0 पे डिपेंड करता है, ये C1 C2 और C3 पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो दिस इज एडवांटेज ऑफ लूप कैरी सर्किट। अब बच्चों यहां पर मैंने ब्लॉक डायग्राम बना लिया है। वो कैसे बनाया है, दीज आर द हाफ एडर। यहां पर A0 B0 अप्लाई किया और यहां पर क्या होता था, प्रोपेगेशन टर्म, दिस इज P0 दिस इज G0। अगेन दिस इज A1 B1 दिस इज P1 G1। यहाँ पर A2 B2 दिस इज एक्सोर दिस इज एंड। तो दिस इज प्रोपेगेशन टर्म दिस इज जनरेशन टर्म। A3 B3 4 बिट डेटा हमने ऐड करना है, दिस इज प्रोपेगेशन टर्म दिस इज जनरेशन टर्म। अब क्लास ये जो बीच में सर्किट बनाया है, इक्वेशन देख के अब मैंने कनेक्शन लगा दिए हैं। जैसे इनिशियली दिस इज C0 कैरी, तो इसको मैं यहां पर ले आया। S0 का एक्सप्रेशन क्या था, P0 एक्सोर C0। तो इनिशियली ये C0 कैरी था, तो दिस इज C0 और इसकी वैल्यू क्या होती है, स्टार्टिंग में 0 होती है, C0 की वैल्यू 0 होती है। और ये एक्सोर किसके बीच में होगा, P0 एक्सोर C0। अब देख सकते हो S0 किसके बराबर था, P एक्सोर C एक्सोर। इसी तरह से क्लास ये किसका लॉजिकल एक्सप्रेशन था, ये कैरी का था, जो भी मैंने C1 की वैल्यू कैलकुलेट की थी। अब चेक कर सकते हो, दिस इज और दिस इज और। इस और गेट की एक इनपुट है G0, इसको यहाँ पर लिखा G0। और अगेन इस एंड गेट के आउटपुट क्या है, इन दो इनपुट्स के बीच में एंड ऑपरेशन होता है, डेट इज P0 C0 P0 C0। तो दिस इज C1। अब क्लास S1 किसके इक्वल मिला था, S1 हमारा होता था P1 एक्सोर C1। तो कनेक्शन कैसे लगाएंगे, दिस इज C1 तो दिस इज P1। कनेक्शन कैसे लगा होगा, ये जो P1 है डायरेक्टली इसको यहां पर अप्लाई किया है, तो S1 क्या मिलेगा, P1 एक्सोर C1। इसी तरह से क्लास दिस इज लॉजिकल एक्सप्रेशन C2। अब यहां पर हम कनेक्शन नहीं लगाएंगे, नहीं तो बहुत सी कंफ्यूजन हो जाएगी। डायरेक्टली मैंने क्या किया है, जैसे C2 है, 3 इनपुट्स के बीच में एंड ऑपरेशन, तो डायरेक्टली मैंने यहाँ 3 इनपुट्स ले लिया है और एंड। यहाँ पर 2 इनपुट्स के बीच में एंड ऑपरेशन, 2 इनपुट्स, यहाँ G1 है तो दिस इज G1, इन सब के बीच में और ऑपरेशन, तो दिस इज ए और, तो दिस इज C2। अब S2 की वैल्यू क्या थी, P2 और C2 के बीच में एक्सोर ऑपरेशन,
तो दिस इज C2 एंड दिस इज P2। ये P2 कहाँ से आ रहा है? ये P2 आ रहा है यहाँ से। ये जो आउटपुट है वो यहाँ पर अप्लाई करनी है। इसी तरह से बच्चों दिस इज A2 B2, दिस इज P2 G2, दिस इज लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर C3 जो भी हमने कैलकुलेट किया। मैं करेक्शन लगा चुका हूँ। यहाँ 4 इनपुट्स के बीच में एंड ऑपरेशन है, तो यहाँ 4 इनपुट्स लिया है और एंड। ये वैल्यू क्या होगी इसको कनेक्ट करना है, पर हम यहाँ पर नहीं करेंगे, जस्ट इस तरह से रिप्रेजेंट किया है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज P2, तो कनेक्ट कैसे होगा? दिस इज P2। अगला है P1, P1 कहाँ से आ रहा है? P1 यहाँ से है। इसी तरह से अगला है P0, P0 कहाँ से है? P0 यहाँ से है। और लास्ट में क्या है? C0। अब C0 कहाँ से है? दिस इज C0। तरह से कनेक्शन लगाते हैं तो काफ़ी कंफ्यूजन हो जाएगी, तो इसलिए मैंने जस्ट एज ए 4 लाइन यहाँ पर इंडिकेट किया है। इसी तरह से यहाँ पर 3 इनपुट्स हैं तो 3 इनपुट्स हैं एंड ऑपरेशन। 2 इनपुट्स अगेन दिस इज G2 और ऑपरेशन किया, दिस इज C3 को यहाँ पर अप्लाई किया, दिस इज P3 मतलब यहाँ से इनपुट आई है। तो आउटपुट S3 क्या मिलेगी? सम P3 और C3 के बीच में X। इसी तरह से बच्चों आउटपुट क्या मिलनी थी हमें? C4 S3 S2 S1 S0। अब यहाँ पर जो आउटपुट मिलेगी वो सिंपली कैरी C4 की मिलेगी एंड दिस इज S3 S2 S1 S0। दिस इज ब्लॉक डायग्राम ऑफ लुक कैरी सर्किट एडर। यहाँ पर मुझे मिलता है कैरी कहाँ पर मिल रहा है? यहाँ पर दिस इज C0 C1। इनिशियली कैरी क्या लेते हैं? 0। जब हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो उसके इसमें तो कैरी क्या लेते हैं? 0। इनिशियली कैरी हम 0 लेते हैं। 0 क्यों लेते हैं? जैसे 4 बिट डेटा ऐड करना है, फॉर एग्जांपल 1 0 1 0 1 1 1 1। पहले इन 2 बिट्स को ऐड करूंगा तो बाय डिफॉल्ट यहाँ कैरी क्या लूंगा मैं? स्टार्टिंग में 0, कोई कैरी यहाँ पर नहीं है, तो C0 की वैल्यू इनिशियली 0 लेते हैं। अब बच्चों कैरी कहाँ मिल रहा है? एक यहाँ पर मिला, एक यहाँ पर, दिस इज C2, दिस इज C3, दिस इज C4। अगर एक लॉजिक गेट का प्रोपेगेशन डिले मैं TPD लेता हूँ, व्हाट इज TPD? टाइम टेकन बाय द लॉजिक गेट टू जनरेट आउटपुट। तो कैरी जनरेट करने के लिए कितना प्रोपेगेशन डिले लगेगा? अब बच्चों ये सारे के सारे लॉजिक गेट्स है पैरेलल में, तो सभी का प्रोपेगेशन डिले होगा TPD। अगेन ये सभी पैरेलल में है, दिस इज TPD। अगेन ये सभी पैरेलल में है, दिस इज TPD। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? कैरी जनरेट करने के लिए जो प्रोपेगेशन डिले लगेगा वो जस्ट लगेगा 3 TPD एंड दिस इज एडवांटेज ऑफ लुक कैरी सर्किट। पैरेलल एडर के केस में क्या होता था? जो प्रोपेगेशन डिले होता था वो किस पे डिपेंड करता था कि हम कितने बिट्स इनपुट डाटा ले रहे हैं। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ पर हमने 4 बिट डेटा लिया था, अगर आप 8 बिट डेटा भी ले लेते तो भी उस केस में कैरी के लिए प्रोपेगेशन डिले कितना होना था? 3 TPD। इसी तरह से बच्चों सम मुझे यहाँ पर मिल रहा है, तो सम के लिए प्रोपेगेशन डिले कितना? ये सभी पैरेलल में TPD, ये सभी पैरेलल में TPD, ये सभी पैरेलल में TPD। अगेन ये एक्सोर भी पैरेलल में, तो इन सभी का प्रोपेगेशन डिले क्या है? TPD। पर पैरेलल में है तो सभी का प्रोपेगेशन डिले सेम रहेगा। तो आफ्टर 1 TPD प्लस 2 TPD प्लस 3 TPD प्लस 4 TPD, आफ्टर 4 TPD मुझे सम के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन मिलेगा एंड दिस इज एडवांटेज ऑफ लुक कैरी सर्किट। In look ahead carry adder, if all logic gates have same propagation delay TPD, then to provide carry delay is 3 TPD and to provide some delay is 4 TPD. Propagation delay is independent of number of bits but depend on the number of levels. इसका क्या मतलब है? यहाँ पर हमने 4 बिट डेटा लिया था, अगर हम 8 बिट डेटा लेते, 8 बिट का मतलब क्या होना था? आगे A4 A5 A5 A6 इस तरह से लास्ट में होना था A7 A7। तो भी जो प्रोपेगेशन डिले होना था कैरी के लिए वो सेम रहना था, डेट इज 3 TPD, और सम के लिए प्रोपेगेशन डिले 4 TPD रहना था। अब मैं नंबर ऑफ लेवल बताता हूं क्या होता है। इन दिस कैरी नेटवर्क इज इंप्लीमेंटेड बाय 2 लेवल एंड और गेट सर्किट। क्लास ये जो ब्लॉक डायग्राम के अंदर बना, इस बॉक्स के अंदर जो सर्किट बनाया है ये एक्चुअल में क्या है? ये 2 लेवल एंड और गेट है। कैसे? यहाँ पैरेलल में लगे हैं एंड गेट, दिस इज 1 लेवल, और यहाँ पर पैरेलल में लगे हैं और गेट। इस ब्लॉक के अंदर कैरी का सर्किट है और यहाँ पर एंड गेट सभी पैरेलल में है और गेट पैरेलल में है, और इसको कंबाइन में मैं बोल सकता हूँ 2 लेवल, पहले एंड गेट एंड और गेट। तो कैरी क्या है यहाँ पर? कैरी इज ए 2 लेवल एंड और गेट। अब बच्चों लास्ट में इन कैरी सर्किट नंबर ऑफ एंड गेट, इसका क्या मतलब है? बच्चों ये कैरी का सर्किट है,
यहाँ पर एंड गेट यूज हुआ 1, अगेन यहाँ पर एंड गेट यूज हुए 2, अगेन आगे यहाँ पर एंड गेट यूज हुए 3, यहाँ पर एंड गेट हुए 4, इसी तरह से आगे जाता तो 5 होना था। इसी तरह से अगर n विथ डेटा होता तो यहाँ पर क्या आना था n, और इन सब का अगर मैं सम करता तो क्या बनना था n प्लस 1/2। तो इन कैरी सर्किट नंबर ऑफ एंड गेट इज कितने चाहिए, n 1 2 3 अप टू n, दैट इज n प्लस 1/2। इसी तरह से अगर बच्चों में और गेट पूछता, कैरी सर्किट में और गेट कितने चाहिए थे, तो दिस इज 1, यहाँ पर 1, अगेन A1 B1 अप्लाई किया, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो टोटल अगर 4 इनपुट डेटा था तो कितने और गेट यूज किए, 4। इसी तरह से n इनपुट डेटा होगा तो कितने और गेट यूज करेंगे, n, तो कितने और गेट चाहिए, मैं सिंपली बोल सकता हूं n। तो सिंपली कैरी सर्किट जो ब्लॉक डायग्राम के अंदर बना है, अगर n बिट डेटा ऐड करना है तो कितने और गेट चाहिए, n। इसी तरह से अगर और कितने एंड गेट चाहिए, एंड गेट चाहिए, दिस इज अ फार्मूला n n+1/2।